नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में जा रही है। आने वाले 2 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव है और ये चुनावी माहौल अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के खाते में उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है, केवल और केवल मुफ्त की रेवड़ियां हैं। दिल्ली के लिए जो तरक्की का रास्ता था, करीब 140 करोड़ देशवासियों के इस लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली, जो आज पाकिस्तान के किसी बड़े दरिद्र गांव जैसा हो गया है, यहां पर माहौल आप समझिए पिछले 10 सालों से पूरी दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई गई, केवल मुफ्त की रेवड़ियों की बात की गई। और मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको भुला दिया पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, झुग्गी झोंपड़ी, केवल इन्हीं के बारे में मुफ्त की सामान, मुफ्त का राशन, मुफ्त की सारी चीजें इनको बांटी गई। बिजली, जो दिल्ली के लोगों का जो एक अधिकार था, वो छीनकर इन्हें दिया गया। दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा था, उनसे छीनकर इनको इनमें बांट दिया गया। आज दिल्ली बुरी तरीके से बदहाल है और एक टैग है, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। तो दिल्ली जब नर्क बन गई है, तो आज सभी पूछ रहे हैं आपने 10 साल के अंदर किया क्या। तो अरविंद केजरीवाल के खाते में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। आज दिल्ली रो रही है आंसुओं से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर एक बड़ा हमला बोला। आज भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल से सीधे शब्दों में कहा कि केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। रिपोर्ट कार्ड दरअसल होता है कि आपने बीते 10 सालों के अंदर आखिर क्या क्या काम किए। हमने पिछले दिनों आपको एक खबर भी दिखाई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के मुफ्त की रेवड़ियों का पूरा पोस्टर आपको दिखाया था। यह केजरीवाल एंड कंपनी का ऑफिशियल पोस्टर था। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के ऊपर पैसा बर्बाद किया गया। शराब की दलाली में केजरीवाल ने जमकर पैसा खाया। शीश महल 171 करोड़ रुपए का सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बना लिया। एवी 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो मनीष सिसोदिया का सरकारी आवास है, वो बताया जाता है नितिन त्यागी, जो इनके पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया हमारे एक इंटरव्यू में कि शीश महल से भी ज्यादा आलीशान है। इसके अलावा अपने विधायकों की सैलरियां 100 गुना बढ़ा दी। लेकिन दिल्ली के लोग आज प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यमुना पूरी तरीके से मैली हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं है, एकदम मृत प्राय हो गई है। इसके अलावा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं, दवाइयां हैं नहीं अस्पतालों में। अस्पतालों को बनाने के, ब्लॉक बनाने के नाम पे भी करोड़ों के घोटाले हैं। फ्लाईओवर, सड़कें, पुल, एलिवेटेड रोड, ये तो शायद केजरीवाल एंड कंपनी जानती भी नहीं है। तो इसी बात को लेकर आज गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दीजिए। भाई ठीक है, अगर आपने काम किया है तो आप रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, जनता अपने आप मिला लेगी, पार्टी अपने आप बता देंगी। अगर मान लीजिए आपने कुतुब मीनार बनाई है, तो आप लिखिए ना कि आपने कुतुब मीनार बनाई है, तो लाइए दे दीजिए। लेकिन केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, केवल और केवल जुमलेबाजी है। अब यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में बुरी तरीके से डर गए हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अलावा अरविंद केजरीवाल के खाते में, रिपोर्ट कार्ड में एक भी काम नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया हो। देखिए, जो स्कूल बनाने का वादा था, केवल
स्कूलों की मरम्मत की गई है। आप ये समझिए, स्कूलों को के अंदर टाइल्स लगाने, मरम्मत करने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हैं। इनके ऊपर जांच चल रही है। शराब की गली गली में दुकानें खोल दी गई थी, उस पर घोटाला है। 100 करोड़ रुपए इन्होंने रिश्वत ली, जेल जा चुके हैं सारे। इसके अलावा दिल्ली के अंदर ना सड़क बनी, ना मार्ग बने, ना पुल बने, ना फ्लाईओवर बने, ना एलिवेटेड रोड बने, कुछ नहीं। यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। एक बार सुनिए गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत और दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। आप याद करिए, एक क्लासरूम घोटाला उर्फ बाथरूम घोटाला हुआ था। ये क्या था? इन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे, हमारे बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉयलेट सीट में बैठ के टॉयलेट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट ही क्लासरूम है। ये दूरदर्शिता थी। शराब कारोबारियों के साथ इलू इलू, लेकिन दिल्ली के बच्चों के साथ टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट सीट पर बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही क्लासरूम है। पॉक्सो एक्यूज्ड खड़ा होना था मुख्यमंत्री जी को, जब ये मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, बच्चों के साथ। तो इनके मंत्री सत्येंद्र जैन द रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाए हुए थे, मसाज ले रहे थे जेल की सलाखों के पीछे। इतना प्यार बच्चों से इनका। इसके बाद जो इन्होंने किया है, इस पे मैं जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं, दिखावे की राजनीति अगर कोई करता है तो वो अरविंद केजरीवाल। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे। और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। आप सोच देखिए कितनी जहरीली है। 9वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा का अधिकार जो उनको है, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज हो, यह सुनिश्चित करना था, लेकिन नहीं। बच्चे, हम तुम्हें 9वीं और 11वीं में ही फेल करेंगे और उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। तो अब दिल्ली भी कह रहा है, जैसा एलजी साहब ने लिखा है, अपनी पार्टी की ही मुख्यमंत्री को अस्थाई मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी कह रही है, आपको हटाकर, अप्रत्याशित हार दिखाकर, राजनीति से बाहर कर कर दिल्ली की जनता अब हैप्पीनेस उत्सव बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा आने जा रही है। और इसके बाद ये वो ठग्गूमल है, ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल, जिसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। इसने अपने बच्चों की कसम ली कि मैं कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट नहीं लूंगा, और उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के समर्थन से बने, और अपने बच्चों की कसम खा के उसको पालन नहीं किया। तो जो अपने बच्चों का सगा नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए कुछ सकारात्मक कार्य कैसे करेगा? और एक मैं आंकड़ा रख के इस बिंदु को समाप्त करूंगा।
ये वो ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल है, फरेबी, जो कहता था कि मैं 500 नए स्कूल दूंगा दिल्ली को। इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है? फेल। 10 साल में एक भी नया स्कूल पापी आपकी सरकार ने नहीं दिया, और 16 ऐसे विद्यालय हैं जो कि बंद हो गए। दिल्ली के स्कूलों की स्थिति यह है कि यहां प्रिंसिपल नहीं है और करीब 80% ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। 80%। ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष इसीलिए रखे क्योंकि ये चिंताजनक है कि जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तो वो हमारे बच्चों का भी दुरुपयोग कर रहा है, उनको राजनीति में खींच रहा है। और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे क्योंकि आज ये जनता की आवाज है कि ठग्गू अरविंद केजरीवाल, हम अपने बच्चों के भविष्य से तुम्हें कतई खेलने नहीं देंगे। और इसका जवाब दिल्ली की जनता और पूरे भारत की जनता देगी, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो वही हमारे देश का भविष्य है। और हम लोग इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाते रहेंगे। आपने सुना होगा गौरव भाटिया ने कितने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, और इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मांगा है कि अपना रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, आपने किया क्या है। अब इतना ही नहीं, आतिशी मार्लेना ने 2 दिन पहले एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि बहुत कुछ उन्होंने बोला, और आतिशी ने उस फोटो को पोस्ट किया, स्कूली छोटे बच्चे। इसके बाद इसी फोटो को अरविंद केजरीवाल ने रीपोस्ट किया है और उसमें लिखा कि कैसे रोक पाओगे, देखो नई जनरेशन कैसे मानती है केजरीवाल को। इस पर आज गौरव भाटिया ने कहा कि बच्चों का किस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से जनता को ठगने का काम किया जाता है, और केजरीवाल को एक नई उपाधि दी ठग्गूमल की। तो ये जो ठग्गूमल है, ये किस तरीके से राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाला था कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल हुआ क्या कि शिक्षा का जो सत्यानाश किया उसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। ये विजेंद्र गुप्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों के साथ बताया था, हमने इससे पहले आपको वीडियो डाल दी थी। दरअसल है क्या कि 10वीं और 12वीं के जो नतीजे होते हैं वो अखबारों में छपते हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं के होते हैं तो स्कूल वाइज अखबारों में उसको आता है। अरविंद केजरीवाल ने इन नतीजों को मीडिया में जाने से रोकने के लिए 9th यानी कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को फेल किया। जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट नहीं थे और इन्हें लगता था, टीचरों से इन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड मांगा और इन्हें लगता था कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पास नहीं हो सकते, यानी कि 9th क्लास के बच्चे 10वीं में पास नहीं होंगे और 11वीं के बच्चे 12वीं में पास नहीं होंगे, उन बच्चों को फेल कर दिया जाए। और फेल ही नहीं किया, जो ड्रॉप आउट है वो हर साल लाखों बच्चों का ड्रॉप आउट है। यानी कि 9th में जो फेल हुए उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया, और 11वीं में जो फेल हुए उनको भी एडमिशन नहीं दिया गया। तो वो जो ड्रॉप आउट था वो लाखों में है। तो ऐसे बच्चों को जिनका, क्योंकि ये 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो पूरे मीडिया कवर करता है, तो वहां तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो इन्होंने उसे रोकने के लिए 9वीं और 10वीं में बहुत बच्चों को फेल करवाया और उनको बाकायदा ड्रॉप आउट किया। तो ये बड़ा मामला जब हुआ तो केजरीवाल की इसी आज रिपोर्ट कार्ड का आज गौरव भाटिया ने हिसाब मांगा है और कहा है कि अगर केजरीवाल दिखा सकते तो दिखाएं, और बाकायदा इस ड्रॉप आउट का भी जिक्र किया है। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की आज पोल खोलकर रख दी है गौरव भाटिया ने, और उनसे कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि उन्होंने आखिर दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए क्या किया है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन केजरीवाल के पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है इसी वजह से। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद, जय भारत।